हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। फिर से आज एक नया प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसमें तुम्हारे कितने मार्क्स आए। एक एक क्वेश्चन ध्यान से करना और जिसके आंसर आपको पहले से पता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा। बेस्ट ऑफ लक। टाइम बहुत ही कम बचा है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। पेपर का पार्ट नंबर फर्स्ट है। मानसिक योग्यता में 10 भाग आपको मिलेंगे और 10 भाग में आपको पूरे 40% मिलेंगे। हर भाग में एक सवाल होगा। पहला भाग देख लीजिए, पहले पढ़ लो ध्यान से क्या इसमें पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न चित्र में 4 आकृति दी गई है। 4 में से 3 तो एक जैसी है और एक अलग है। उस अलग आकृति को आपको पहचान के बताना है। तो यहाँ पर ये 4 आकृति दी गई है। चारों आकृति में देखो, जो आकृति बाहर है वही अंदर दी गई है, लेकिन इस वाली आकृति में बाहर की तरफ वर्ग है और अंदर त्रिभुज। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 आकृति दी है, लेकिन इस वाली में देखो इसके नीचे की तरफ यहाँ पे बना हुआ है, बाकी सब में इसके सर के ऊपर डबल लाइन है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आकृति इसको अलग बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सारी लाइनों के जो तीर हैं वो क्या है आपके, देखो दोनों साइड एक दूसरे के साइड में जा रहे हैं, एक दूसरे को मेजर कर रहे हैं, लेकिन इस वाले में देखो एक इस डायरेक्शन को दिखा रहा है, एक इसको। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ये इसको बताता है कि भाई ये चित्र अलग है। भाग नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं। चारों में 3 तो लगभग एक जैसी है, लेकिन चौथे वाले की आंखें जो है ना, ये स्क्वायर की फॉर्म में आंखें बनी हुई है, तो ये चित्र इसको अलग बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। भाग नंबर सेकंड आपको मिलेगा। भाग नंबर सेकंड में भी आपको 4% मिलेंगे और इसमें एक पर्सन में 4 आकृति दी गई होंगी। एक पर्सन आकृति और पर्सन आकृति के बिल्कुल समान आकृति इसमें से ढूंढकर आपको बतानी है कौन सी इसके बिल्कुल समान है। तो पांचवें में हमने देखा, पांचवें की बिल्कुल समान आकृति है पहली, तो पांचवें का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, 6 में कौन सी आकृति बिल्कुल इसके समान है, तो इसके समान जो है पहली आकृति है, तो 6 का आपका पार्ट नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बतानी है कौन सी समान आकृति है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कौन सी इसकी बिल्कुल समान आकृति दी गई है। तो 7वें में आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 लाइनें हैं, दोनों तरफ की तो 2 जीरो बनी हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कौन सी आकृति बिल्कुल समान है, तो ये देखो 2 समांतर रेखाएं हैं और जो कि इस डायरेक्शन में गई हुई है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आया आपका भाग नंबर 3। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफी बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया, एक प्रश्न आकृति है जिसका एक भाग आपको क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इस क्वेश्चन मार्क वाले भाग में आपका कौन सा भाग आएगा कि ये आकृति इसको कंप्लीटली बना देगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलो उसको जूम करते हैं जिससे कि आप अच्छे से बता पाओ। तो यहाँ पे इस पैटर्न को आपको समझना होगा, पैटर्न में क्या आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो आकृति यहाँ पहले में है वही आपको तीसरे में मिलेगी, जो दूसरे में वही चौथे में। तो सेम टू सेम इसी तरह की आकृति हमें यहाँ पर भी दिखनी चाहिए भाई। जो चित्र हमारा ऊपर है वही सेम यहाँ पे होना चाहिए और जो नीचे है वही हमारा सेम यहाँ। तो यहाँ पे क्रॉस आना चाहिए, यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से, यहाँ पर ये क्रॉस आना चाहिए और यहाँ पर लाइन इस तरीके से। तो 9th वाले का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, देखो क्रॉस और ये वाली लाइन और ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कौन सी आकृति है और क्या पैटर्न को फॉलो करेगी। चलिए आप ही लोग बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आंसर आएगा, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इस वाले बॉक्स में और इसमें क्या है, इस वाले बॉक्स में ये वाला बॉक्स इसके अंदर की तरफ रख दिया गया है, तब जाके ये सेकंड वाला बना। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखो तो ये जो छोटा सर्कल है इस सर्कल के अंदर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे तो ये सर्कल ऐसे ही रहना चाहिए। और इस तरफ में ये जो सर्कल है, इस तरफ में ये सर्कल इस तरफ यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, ये वाला गोल वाला सर्कल। और तीसरी वाली लाइन में ये वाला सर्कल इसके अंदर की तरफ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डबल तरफ हमें दिखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 4 देखिएगा। भाग नंबर 4 में आपको क्या बताया गया है, नहीं भाग नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है भाई कौन सी आकृति इसमें बिल्कुल फिट आने वाली है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 को जब हमने ध्यान से ऑब्जर्व किया तो देखो इसके सामने डार्क है और डार्क के सामने इधर भी डार्क है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है सिंपल लाइन में है, तो इधर भी सिंपल लाइन में ही ये आपकी लाइनें कुछ ऐसे यहाँ से जुड़नी चाहिए बिना डार्क हुए। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इधर डार्क है तो सामने भी डार्क है, इधर विदाउट डार्क है बिना शेडिड है, तो यहाँ पर भी बिना शेडिड ही आपका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ बच्चों कौन सी आकृति आएगी। देखो क्या संबंध आपको कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखो ये बीच वाला इसने हिस्सा गायब कर दिया, बाकी सेम है। तो इस वाले पार्ट में भी ये बीच वाला गायब कर देगा, तो इधर की तरफ ये आकृति और बीच में आपका पूरा डार्क मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका पार्ट नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट लाई करेगा, इसको कंप्लीट करेगा। भाग नंबर 4 में आपको आकृति दी गई है। इस पर्सन आकृति में क्या होगा, 3 आकृति दी गई होंगी और एक भाग लुप्त होगा, लेकिन पहली का संबंध जो दूसरी से और दूसरी का तीसरे से, उसी के अनुसार आपको बताना है इस वाली आकृति में कौन सी आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए देखते हैं, जूम करते हैं इसको ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, चलो बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका।
तो जब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, देखो ये तीर पहले नीचे की तरफ है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज इधर घुमाया और एक जीरो को बढ़ा दिया गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ बढ़ाया, फिर एक जीरो बढ़ा दिया। तो इस बार फिर से इसको एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाएगा और एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाने पर ये तीर ऐसे आएगा और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके पीछे चला जाए और 4 जीरो के बजाय यहाँ पर कितनी होनी चाहिए आपकी, 5 जीरो होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 थी, 8 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई, उसके बाद फिर 1 2 3 4 हो गई, उसके बाद यानी कि कम होती जा रही है इसमें से, तो इसमें से फिर से कम हो जाएगा, 1 2 2 पार्ट यहाँ पे रह जाएंगे हमारे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये था आपका 14 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में भी आपको पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ पर देखो पहले पैटर्न क्या चल रहा है, नीचे की तरफ लाइन है, फिर नीचे की तरफ लाइन में ऊपर की तरफ ये बनी, फिर से इसके बाद यहाँ पे लाइन बनी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे जब हम जाएंगे तो 15 में फिर से हमारी ऊपर की तरफ एक लाइन इसमें बननी चाहिए, यानी कि यहाँ पे इस तरह का पैटर्न हमें मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। 16 में क्या पैटर्न इसने फॉलो किया, देखो पहले ये सब लाइनें इधर थी और यहाँ पर एक गोली बनी हुई थी। दूसरी बार में क्या हुआ, इसने नीचे वाली लाइन इसको यहाँ से उल्टा किया और नीचे की लाइन को ऊपर बनाया और यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा बना दी। तो इसने एक लाइन यहाँ से कम करी, ऊपर की तरफ बनाई और ये जीरो को यहाँ पे नीचे ले आया। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 4 लाइनें हैं तो यहाँ पे 3 रह गई, ऊपर की तरफ 2 बनी। जब उससे अगले और ये जो गोली है यहाँ से ऊपर की तरफ चले गई तो उसकी अगली लाइन में जब ये जाएगा तो यहाँ पर जो लाइन है हमारी, एक लाइन और कम हो, 2 लाइन इधर बनेगी और ऊपर की तरफ 2 लाइन थी तो यहाँ पर हमारे पास 3 लाइन होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 3 जीरो थी तो अगली बार में 4 जीरो होनी चाहिए। तो 4 जीरो आपके इस वाले चित्र में है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला भाग देखिए। अगले भाग में आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 17 से 20 में आपको ना कुछ आपको ज्यामितीय आकृति दी गई है, लेकिन ये जो ज्यामितीय आकृति है अधूरी है। ज्यामितीय आकृति का मतलब किसी एक वर्ग का टुकड़ा हो सकता है, एक आपका त्रिभुज का टुकड़ा हो सकता है, इस तरह की आकृति। तो इसको आपको पूरा करना है। तो इस आकृति को अगर हम पूरा करेंगे तो हमें एक टुकड़ा इसके अंदर इस तरह का फिट करना पड़ेगा, तभी जाके आकृति हमारी पूरी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखेंगे तो पार्ट नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। इस तरह का त्रिभुज इसमें रखेंगे तो आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। अगला सवाल है, इसमें ये वाली आकृति हमें इसमें फिट करनी है और फिट करके हमें बताना भाई हमारा कौन से उसमें टुकड़ा रखें कि आकृति आपकी पूरी बनी। तो इस तरह की हमें पूरी आकृति यहाँ पे ढूंढनी होगी क्वेश्चन नंबर 18 में। तो 18 में देखो तो आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 जो है वो राइट आंसर आएगा, क्योंकि पार्ट नंबर 3 इसमें रखने पर यह आकृति अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें एक पूरा का पूरा जो है वर्ग तैयार करना है। तो पूरा वर्ग यहाँ पे इसको ऐसे मिला के नीचे की तरफ लेके जाएंगे, 1 2 3 3 बार इसको 3 टुकड़े इसमें होने चाहिए जो उसके अंदर जो है कंप्लीटली फिट आएंगे। तो 19 वाले का हम देखें राइट आंसर, 1 2 3 पार्ट यहाँ पे है और ये आकृति इसके अंदर कंप्लीटली फिट होगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सी आकृति इसके अंदर बिल्कुल फिट होने वाली है। तो देखो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ी आकृति बढ़ रही है और बीच की तरफ जो है पूरा कंप्लीटली सेम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 वाली आकृति बिल्कुल एक्यूरेट राइट आएगी, क्योंकि ये आकृति इसके अंदर रखेंगे तो उसको पूरा पूरा फिल कर लेगा। इसमें तो ये वाला पार्ट है ही नहीं, इसमें ये नहीं है और इस वाले पार्ट में ये बहुत ही छोटी है, तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाए। भाग नंबर 6 देखते हैं। भाग नंबर 6 में कौन सी आकृति होगी और इसमें क्या बताया है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको ना प्रश्न आकृति है, पहली आकृति, फिर दूसरी, फिर तीसरी और चौथी में क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहली का संबंध जो दूसरी से है वही तीसरी आकृति का संबंध चौथी से होनी चाहिए और उसी संबंध के अनुसार हमें इसमें से उत्तर आकृति को छांटना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम ध्यान से देखें तो इसने क्या किया है, इसको यहाँ से इसको इस साइड में घुमाया है और वो भी कितना घुमाया है, पूरा 90 डिग्री लेफ्ट कर दिया है। तो अगर हम इस वाले पार्ट में भी 90 डिग्री लेफ्ट करेंगे तो ये धागा हमारा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ऐसे। ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जाना चाहिए और ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री इसको जो है राइट साइड घुमा दिया। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, पहली आकृति में ये था, दूसरी आकृति में इसने यहाँ पर इसको बना दिया। तो पहली आकृति में ये है तो दूसरी में इसको ऐसे जोड़ना चाहिए। 22 का आपका पार्ट नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बनाया, देखो आकृति तो सेम है, बस उसने इसके ऊपर जो है एरो लगा दिए।
तो आकृति तो सेम होनी चाहिए और बस दोनों इस साइड में एरो लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पहले नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ। तो उसने क्या किया है, फर्स्ट वाली की डायरेक्शन को चेंज किया, नीचे वाली डायरेक्शन को ऊपर कर दिया। तो इसी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसमें ये डायरेक्शन पहले वाली डायरेक्शन को ऊपर की बजाय नीचे कर देंगे, तो नीचे की तरफ ये डायरेक्शन होगी तो ऐसे, और बाकी दोनों को कुछ नहीं करना, वो सेम ही रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या करना है, भाग नंबर 7 से वो शुरू होगा 25। इसमें आपको ना मिरर इमेज बनानी है कि शीशे में ये आपको कैसा दिखाई देगा अगर गमले को शीशे के आगे रखते हैं। तो जब हम किसी भी आकृति को शीशे की तरफ रखते हैं तो लेफ्ट वाला साइड राइट हो जाता है और राइट वाला साइड लेफ्ट हो जाता है। यानी कि ये वाला साइड राइट है तो यहाँ पे ये लेफ्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पे लेफ्ट में है और लेफ्ट वाला साइड आपका राइट हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है राइट आंसर होगा। ये हमें मिरर में ऐसा देखेगा, दायां बायां हो जाएगा और बाएं वाला दाएं। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 को अगर हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, तो देखो ये वाला साइड जो है शीशे की तरफ से है तो ये कुछ ऐसे बनना चाहिए, ऐसे जाएगा। उसके बाद ये वाला साइड शीशे की तरफ आ रहा है तो ये वाली साइड भी हमारी शीशे की तरफ ही आनी चाहिए इधर, और ये इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर आपका 26 का पार्ट नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका 27 का तीसरा। 27 के तीसरे में हम देखेंगे, देखो ये वाला आपका ब्लैंक बचा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लाइनें बनाओगे तो ब्लैंक शीशे की तरफ है तो ये वाला हिस्सा ब्लैंक ही बचना चाहिए। यहाँ से भी सिंपल सा पहचान में आएगा, ये ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक होना चाहिए, तो इसमें ब्लैंक वाला यही बचेगा। तो 27 का थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 में देखो बच्चों, 28 में यहाँ पे देखो सबसे पहले जो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो राइट वाला यहाँ पे लेफ्ट होना चाहिए और लेफ्ट वाला राइट होना चाहिए। यानी कि ये राइट लेफ्ट में बनेगा, यानी कि पहले सर्कल आएगा, फिर ये, और फिर ट्रायंगल। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला भाग देखते हैं, भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 29 से 32 तक मिलेगी। इसमें आपको ये आकृति ढूंढनी है, इनमें से किसके अंदर ये आकृति छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में हम ध्यान से देखेंगे भाई ये वाली आकृति हमें कहाँ पर नजर आने वाली है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट मत लगा देना, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ना बीच में खुला हुआ है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आपका बंद है, ये भी ध्यान से देख लेना। इस वाले भाग में अगर हम देखते हैं इस लैंप को, क्या यहाँ पर हमें मिल रहा है लैंप, तो यहाँ पे इस तरीके से कैसे जाएगा, ये नीचे की तरफ, और ये पूरा का पूरा बंद रहेगा और ये डंडा यहाँ पे। तो आई थिंक इसका जो है पार्ट नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें बताना है ये वाला पार्ट हमें कहाँ पे मिलेगा। 30 में ये वाला पार्ट, इतना हिस्सा, ये है नहीं, यहाँ तो नहीं है, नीचे की तरफ, हाँ यहाँ पे ये वाला पार्ट हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में हमें देखना है भाई हमारा कौन सा पार्ट है, इसके अंदर कुछ आकृति के छिपा हुआ है। तो हमने ध्यान से देखेंगे तो ये वाली आकृति जो आपकी यहाँ पे छिपी हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में देखते हैं कौन सी आकृति ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में हम देखेंगे ध्यान से, तो आपकी ये वाली आकृति हमें ढूंढ के बतानी है, ये वाली आकृति कहाँ पे छिपी हुई है। तो हमने देखी ये वाली आकृति, इस वाली आकृति को हमने कहाँ पे मिले, तो ये वाली आकृति आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में हम देखेंगे भाई हमें कौन सी मिलेगी, और इसमें क्या होता है आपका पार्ट नंबर 9 में यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है, यानी कि कागज का टुकड़ा दिया गया है। इस टुकड़े को हमें मोड़ना है, मोड़ कर काटना है, और काटने के बाद फिर से इसको खोलना है, और खोलकर हमें बताना है इसमें हमें कौन सी आकृति दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये कागज का टुकड़ा था, हमने इसको इस डायरेक्शन में मोड़ा, फिर इस डायरेक्शन में मोड़ा, मोड़ने के बाद कट कर दिया। तो जब आप इसको इस तरीके से खोलोगे ना पूरी डायरेक्शन में, तो ये जो आपका कट था यहाँ पे, ये कट आपको इधर से सीधा का सीधा नजर आएगा, इस तरीके से आपको ये दिखाई पड़ेगा। जब आपको इस कागज को फिर से ये वाली तय खोलोगे, जो हमने पहले वाली तय मोड़ी थी, तो पहले वाली तय खोलने पर हमें ये मिरर इमेज मिलेगी, और इस मिरर इमेज में आपको ये जो कटा हुआ टुकड़ा है वो फिर से आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 33 का तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 34। 34 में बताएंगे भाई कौन सी आकृति से बनेगी। पहले हमने कागज को इस डायरेक्शन में मोड़ा, फिर इसको इस डायरेक्शन में मोड़ा, मोड़ने के बाद जब इस कागज को हम फिर से खोलेंगे तो हमें किस तरह की आकृति दिखाई देगी, ये हमें बताना है। तो देखो ये वाला कागज जब हम इसको सीधा करके मोड़ने वाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने इसको मोड़ा है, फिर इसको ऊपर की तरफ मोड़ा, तो जब मैं खोलूंगा ना तो ये वाला पार्ट ही तो खुलेगा यहाँ से, ये इस तरीके से ये वाला पार्ट यहाँ से खुल के आएगा। और ये जो आकृति आपकी यहाँ से हमने काटी हुई है, तो ये आकृति हमें यहाँ पे इस तरीके से बनी हुई मिलेगी,
और जब इस कागज को मैं फिर से सीधा करके खोलूंगा तो मिरर इमेज के अकॉर्डिंग इस लाइन ऑफ सिमेट्री के एक यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका 34 का फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में किस तरीके से इसने कागज को काटा है। पहले इसने इस पार्ट को मोड़ा, फिर इसको मोड़ा, और मोड़ने के बाद फिर इसने यहाँ पे कट लगाया। तो जब हम इसको खोलेंगे तो पहले वाला पार्ट तो हमारे सामने यही खुल के आएगा, और ये पार्ट हमारा इस तरीके से बना हुआ है तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फिर हम इस पार्ट को सीधा का सीधा बिल्कुल सामने में खोलेंगे, और सामने खोलने पर हमें ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे इस तरीके से कटी हुई है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसी तरीके से हमें कटी हुई नजर आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में पूरा का पूरा सर्कल था। उस सर्कल को हमने ऐसे मोड़ा, मोड़ के फिर इसको ऐसे कट किया। जब हम इस सर्कल को सीधा खोलेंगे तो सीधा खोलने पर ये आकृति हमें यहाँ पर इस तरीके से कटी हुई नजर आएगी। फिर हम इस आकृति को ऐसे सर्कल बना देंगे, ये इसके सामने गोल था तो यहाँ पर भी गोल नजर आएगा। जब हम इसको सीधा ऊपर की तरफ खोलेंगे, पूरा गोल सर्कल जो ये वाला हमने भाग मोड़ा था, ये आकृति हमें ऐसे कटी हुई नजर आएगी, और ये सर्कल हमें इसके ऊपर भी नजर आने चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला भाग देखते हैं, 10वां भाग है, लास्ट भाग होता है ये इसका। 10वें भाग में क्या करना है हमें कि यहाँ पर कुछ 4 आकृति हमें दी जाएंगी। इन चारों आकृति से मिलकर कौन सी आकृति हमारी बनी हुई है, उस आकृति को हमें ढूंढकर बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो, यहाँ पर ये आपको 4 सर्कल दिए गए या 4 ट्रायंगल दिए गए। इन चारों ट्रायंगल से जोड़कर इनमें से कौन सी आकृति बनी है ये आपको बताना है। तो अगर हम चारों को एक साथ रखते हैं तो चारों को एक साथ रखने में देखो ये चारों बराबर नहीं है, 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं, और यहाँ पे ये चारों बराबर हैं तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 के बाद आपका आया 38। 38 में देखते हैं 4 आकृति है, पहली, दूसरी और 2 छोटे छोटे ट्रायंगल। तो 38 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली आकृति सबसे बड़ी, यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो पहली ये वाली आकृति आ गई, दूसरा हिस्सा ये लग गया, और 2 छोटे छोटे ट्रायंगल ये आ गए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 39 में देखो बच्चे कौन सी आकृति हमारी जुड़ी होगी। तो 39 में जब आप ध्यान से देखोगे तो इस सर्कल के अंदर ये वाला हिस्सा यहाँ पे अगर हम ऐसे लगा देंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी। पहली आकृति, दूसरी, तीसरी और चौथी। उसके अंदर तो ये आकृति है ही नहीं तो ये वाला नहीं होगा। दूसरी के अंदर ये आकृति यहाँ पे लगाई हमने, पहली, दूसरी, तीसरी, लेकिन 4 आकृतियां, ये भी नहीं होगी। इस तरफ अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में, 39 में इसमें तो ये आकृति नहीं है, पहली, ये वाली आकृति यहाँ पे आ गई, तीसरी, और ये हो गई हमारी चौथी, ये हो गई हमारी पहली, और ये हमारी दूसरी। आई थिंक सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें तो ये वाली आकृति रखी नहीं गई है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, 14 में कौन सी आकृति होगी। तो बहुत ही सिंपल, आई थिंक सभी बच्चे इसका आंसर बहुत ही आसानी से देंगे। 40 में आपका भाई जिसको अगर आपस में जोड़ देंगे तो एक वर्ग बन के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताओ भैया आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका जो है पूरा बेटे 50 मार्क का है। 50 नंबर अगर आप पूरे पूरे ले आए तो समझो आपने आधी लड़ाई जीत ली बहुत आसानी। इसकी अगली क्लास में हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बचा हुआ जिसमें मैथमेटिक्स आएगा, ये वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे। और पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपके जो है 50 में से कितने नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। और भाई ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिशा दशा सब इसी से बदलेंगी। अगर आपने फार्म भरा है तो अच्छे से तैयारी कर ली, खाली फार्म भरने से कुछ होने वाला नहीं। इसके लिए धन्यवाद, जय हिंद।